गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज क्रैश कोर्स के डे 14 की मैथमेटिक्स को हम लोग देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल को होना चाहिए। देखिए, वर्ग अंतराल को सजाने का दो विधि होता है, एक समावेशी विधि और एक अपवर्जी विधि। समावेशी विधि का तात्पर्य होता है, जैसे वर्ग अंतराल अगर 0 से 10 है तो अगला वर्ग अंतराल 10 के बाद से स्टार्ट होगा, यानी 11 से 20 होगा, फिर 21 से 30 होगा। लेकिन अगर यहीं अपवर्जी विधि की बात करेंगे तो जो वर्ग अंतराल में पहले वाले का उच्च सीमा होगा वो अगले वाले का निम्न सीमा होता है। ठीक है, तो ये हमारा अपवर्जी विधि है और ये हमारा समावेशी विधि है। तो हमारा जो तोरण खींचाता है या कोई भी मैक्सिमम काम जो होता है वो किससे होता है, तो अपवर्जी विधि से होता है। यानी यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा पहले क्वेश्चन का, अपवर्जी विधि। तीसरा है माध्य माध्यिका बहुलक में संबंध, मतलब एक ऐसा इक्वेशन, एक ऐसा समीकरण जिसमें माध्य माध्यिका बहुलक तीनों हो। तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, बहुलक बराबर 3 माध्यक घटाओ 2 माध्य। ए फॉर माध्य, एम फॉर माध्यक, एमओ मतलब बहुलक। ठीक है, तो बहुलक बराबर 3 माध्यक घटाओ 2 माध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घन का आयतन 2744 है तो घन की भुजा ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, घन का जो आयतन होता है वो क्वेश्चन में दे दिया है हमको, घन का आयतन बराबर 2744 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्वेश्चन में दिया है, लेकिन हम लोग जानते हैं घन का आयतन कितना होता है, एक क्यू, यानी भुजा का होल क्यू होता है। तो हमने लिख दिया भुजा का होल क्यू बराबर 2744। जब बराबर की इधर होल क्यू हो तो जो वो बराबर की इधर पहुँचता है तो क्यूबिक रूट हो जाता है, और 2744 का घनमूल कितना होगा, 14। यानी भुजा बराबर हमारा कितना हो गया, 14। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, बेलन और शंकु का त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, ऊंचाई का अनुपात 2:3 है, तो हमसे पूछ रहा है आयतन का अनुपात। ध्यान दीजिएगा, पहले बेलन बोला था तो बेलन के आयतन का फार्मूला πr² होता है। दूसरी बार में शंकु बोला था तो शंकु का आयतन का फार्मूला 1/3 πr² होता है। यहाँ से देखिए पाई इंटू आर का मतलब हो गया कि पहले बेलन की त्रिज्या यानी पहले वाले की त्रिज्या, पहला त्रिज्या हमारा 3 था, दूसरा त्रिज्या 4, यानी ये बेलन का हो जाएगा, ये शंकु का हो जाएगा। वैसे ही ये बेलन का हो जाएगा, ये शंकु का हो जाएगा। ठीक है, तो बेलन का त्रिज्या हम 3 डाल दिए, स्क्वायर के फॉर्म में इसलिए 2 बार डाले, ऊंचाई 2 डाले हमने। 1/3 सेम काम नीचे किया, त्रिज्या यहाँ भी स्क्वायर के फॉर्म में है इसलिए 4 को 2 बार डाल दिए, गुने ऊंचाई 3। यहाँ पर मैंने काटा है 1 3 से, 1 3 को काट दिया, 2 से 4 को 2 बार में काटा, तो ऊपर बच गया है हमारे पास 3 और नीचे 4 दूनी का 8/3। जब बटा में बटा रहे तो ऊपर जाके उलट जाता है, यानी 3/8 हो जाएगा, यानी 3 दिया कि 9/8, यानी 9:8 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 9:8। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है, एक त्रिभुज है PQR जिसमें ST समांतर है QR के। यहाँ लिखा हुआ है ST समांतर है QR के, तो x बराबर क्या होगा। देखिए, एक थेल्स प्रमेय है। थेल्स प्रमेय कहता है कि यदि कोई रेखा त्रिभुज के एक भुजा के समांतर हो तो अन्य 2 भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है। यानी थेल्स प्रमेय से इसको हम लिख सकते हैं PS/SQ बराबर PT/TR। हमने यहाँ लिख दिया है PS/SQ बराबर PT/TR। PS की वैल्यू 5 और SQ की वैल्यू 3, यानी 5/3, PT की वैल्यू x और TR की वैल्यू 6, यानी x/6। 3 से 6 2 बार में कट जाएगा, तिरछी गुना कर दिए, x को 1 से किए x और 5 को 2 से किए तो 10, यानी x बराबर 10 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है x बराबर -1 और y बराबर 4 से निरूपित की जाती है। मतलब इसका ग्राफ के बारे में पूछ रहा है, ग्राफ इसका किस प्रकार का होगा। तो अगर हम देखें अगर अक्ष को, तो ये अक्ष हुआ हमारा, ये x अक्ष होगा, ये y अक्ष होगा। x बराबर -1 इधर कहीं ना कहीं होगा, ठीक है, और y बराबर 4 ऊपर में कहीं ना कहीं होगा। अगर इसको हम यहाँ से लाइन गुजारे दोनों जगह से तो ये लाइन 100% क्या होगा, लंबवत होगा। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समांतर नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा, यानी आंसर क्या होगा हमारा, लंबवत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसको ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है x बराबर √7 + 4√3, तो x + 1/x की वैल्यू क्या होगी। ध्यान से देखेंगे, x बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है √7 + 4√3। ओके, हमने क्या किया है कि इस रूट को इस पार ले आया है, बराबर की इधर रूट है तो इधर आगे क्या बन जाएगा, स्क्वायर।
तो यहाँ क्या हो गया एक्स स्क्वायर बराबर 7 + 4√3। हमने क्या किया है कि दोनों को उलट दिया है, दोनों को बटा में कुछ नहीं तो एक, दोनों को उलट दिया तो इसको लिख दिया 1/x², इसको लिख दिया 1/7 + 4√3। अब क्या किया मैंने इसका परिमेयकरण किया, क्योंकि बटा में रूट वाला है तो रूट वाला को हटाने के लिए परिमेयकरण करते हैं हम लोग। तो यहाँ जो रहता है उसी चीज़ से गुना करते हैं ऊपर नीचे, बस अंतर यही होगा कि यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, और यहाँ अगर माइनस होगा तो इस दोनों जगह पर प्लस होगा। ठीक है, 7 + 4√3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 - 4√3, सॉरी यहाँ माइनस, फिर अगर a + b × a - b के फॉर्म में है ये, तो फार्मूला का था a² मतलब 7 का स्क्वायर माइनस b² मतलब 4√3 का स्क्वायर। 7 - 4√3 और 7 का स्क्वायर 49 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और √3 का 3, 16 × 3 = 48। 49 में से 48 घटेगा, एक आएगा बटा में, एक लिखे तब भी ना लिखे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हमको x + 1/x की वैल्यू निकालनी है। तो एक चीज़ देखिए, a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, a² + b² + 2ab। इसी फार्मूला को मैंने वहाँ यूज किया है, a के बदले x लिख दिया है, b के बदले 1/x लिख दिया है। तो x² + 1/x² + 2 × x × 1/x, तो x कैंसिल होगा, सिर्फ 2 बचेगा। इसी चीज़ को हमने यहाँ लिखा है x² + 1/x² + 2। अब हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। x² की वैल्यू हमारे पास पहले से है 7 + 4√3, 1/x² की वैल्यू अभी तुरंत हम लोगों ने निकाला है 7 - 4√3 और +2 फार्मूला से। +4√3 से -4√3 कैंसिल हो गया, तो 7 और 7 14 और 2 16, बराबर की इधर स्क्वायर इधर आके रूट हो जाएगा, 16 का रूट +-4 दोनों होगा, यानी इसका आंसर +4 भी होगा -4 भी होगा। हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कि +4 आंसर दे रखा है या -4 आंसर दे रखा है। ओके, तो देख लीजिए +4 आंसर दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसको देखिएगा और ध्यान समझिएगा। लिखा हुआ है 10⁻² y = 25, तो 10⁻−y बराबर क्या होगा? ध्यान से देखिए, 10⁻²y, 2y का मतलब 2 गुने y है, मतलब पावर के ऊपर हम पावर चढ़ा सकते हैं, मतलब इसको हम 10⁻y का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पावर के ऊपर पावर होता है तो वो गुना हो जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, बराबर के इधर स्क्वायर इधर आके रूट बनेगा, यानी स्क्वायर इधर आके रूट बन जाएगा, 25 का रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इस दोनों को के बटा में एक अगर हम लिख ले तो दोनों को उलट सकते हैं ना, या दोनों को उलटने से नहीं समझ में आ रहा है तो 10⁻y को अगर हम इधर लाएंगे तो नीचे आ जाएगा, 5 को इधर लाएंगे तो नीचे आ जाएगा, यानी 1/10⁻y बराबर 1/5। जब कोई भी चीज़ बटा में लिखा हुआ हो उसको ऊपर लिखने का मन अगर हो, ऊपर या लिखा जाता हो या ऊपर लिखेंगे तो पावर प्लस में होगा तो माइनस हो जाता है, माइनस में रहने पर प्लस हो जाता है, यानी यहाँ देखिए पावर प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी 10⁻−y = 1/5 हो जाएगा। ओके, चलिए ये भी यानी क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 जो है 2 चर वाला रैखिक समीकरण को हल करना है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है x - 2y = 0 और 3x + 4y = 10 को हल करना है। ध्यान से देखिएगा, x - 2y = 0 और 3x + 4y = 10 है। हमको क्या करना है, इसमें किसी भी एक चर को बराबर करना होगा। हमने यहाँ y वाले को बराबर करने का प्रयास किया है, इसलिए देखिए मैंने ऊपर वाले समीकरण में 2 से गुना किया, क्योंकि 2 से गुना करने पर 2 दूनी के 4y हो जाएगा और नीचे वाले मान पहले से 4y है। अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 में 2 से गुना कर दिए और समीकरण 2 को वैसे ही छोड़ दिया है मैंने। तो इसमें अगर 2 से गुना करेंगे तो तीनों में 2 से गुना होगा, यानी 2x - 4y = 0, 2x - 4y = 0। और नीचे वाला इक्वेशन सेम टू सेम लिख दिया मैंने। दोनों को जोड़ा इसलिए है क्योंकि दोनों का साइन अपोजिट है, इसको अगर कैंसिल करना है तो दोनों को जोड़ना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है, यानी -4y से +4y कैंसिल, 3 और 2 5x = 10, तो x = 5 से ये 10 कितने बार में कैंसिल हो जाएगा, 2 बार में, यानी x = 2। अब x की वैल्यू को किसी भी एक समीकरण में पुट कर देने पर y की वैल्यू निकल जाती है। ठीक है, देखिए ध्यान से, तो x - 2y = 0 मेरा पहला इक्वेशन था, तो x जब 2 पुट किए तो 2 - 2y = 0, 2 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस में, y = -2 पहले से और -2 इधर गुना वाला इधर आएगा तो बटा में, -2 से -2 1 बार में कैंसिल, यानी y = 1, यानी x = 2 और y = 1 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है y⁻³ - 2y² - √3y + 1/2 का घात क्या होगा। घात मतलब चर का जो सबसे अधिकतम घात होता है वही घात होता है किसी भी समीकरण का। तो यहाँ पर चर y है, y का घात 3 है और यहाँ 2 है और यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो 3, 2 और 1 में कौन ज़्यादा, 3 ज़्यादा है, यानी इस चर का घात क्या हो जाएगा, 3, यानी इस पूरे समीकरण का घात हो जाएगा
3। ओके, यानी इस प्रकार हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त हो गया। हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। कह रहा है एक्स अक्ष पर स्थित उस बिंदु का नियामक ज्ञात करें जो 2,-5 तथा -2,9 से समदूरस्थ हो। चलिए तो इसको देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 को लिए देखने के लिए हम लोग नीचे आते हैं थोड़ा सा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है कि एक बिंदु है एक्स, अक्ष का बिंदु है जो दो बिंदुओं समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब इस दोनों बिंदु से ये बराबर दूरी पर है, मतलब जितना ए से ओ की डिस्टेंस होगी उतना ही बी से ओ की डिस्टेंस होगी। ये क्वेश्चन मुझे बोल रहा है, हम लोगों को बोल रहा है। तो एक्स अक्ष का बिंदु होगा तो वहाँ वाई नियामक नहीं होगा, मतलब इस बिंदु का नियामक जो भी होगा वो x,0 के फॉर्म में होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन अनुसार कह रहा है क्वेश्चन AO बराबर BO होगा, तो हमने यहाँ लिख दिया AO बराबर BO। अब AO का मतलब A से O की दूरी निकालना है। दूरी सूत्र कल हम लोगों ने पढ़ा था, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इसी फॉर्म पर हमने इसको डाला है। इसको A माइनस B के होल स्क्वायर पर अगर तोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2AB, यानी 2 इंटू A के बदले 2 और B के बदले x। फिर अगर इसको देखेंगे तो -5 प्लस 0 यानी -5 का स्क्वायर, 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ भी सेम बात है, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस यहाँ 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी -9 का ही होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 दूनी के 4x, 5 का स्क्वायर 25। मैंने कल बताया था कि अगर माइनस में हो या प्लस में हो, स्क्वायर हमेशा प्लस में होता है। x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 दूनी का 4x प्लस 9 का स्क्वायर 81। एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है, 4 दोनों तरफ है, मैंने कैंसिल कर दिया, इधर बच गया -4x। ये 4x इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। यहाँ पर 81 और 25 इधर जोड़ में, इधर आएगा तो घटाव में। -8x बराबर 56, x बराबर 56 बटा -8, यानी 8 से 56 काटेंगे तो 7 बार में कटेगा, यानी -7। एक्स अक्ष का निर्देशांक हमसे पूछा जा रहा था, यानी x,0 हमने माना था, और x की वैल्यू अभी तुरंत हम लोगों ने 7 निकाला, यानी -7,0 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा तो सेम टू सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 इसको आप लोग खुद से ही बना सकते हैं। बस यहाँ पर क्या बोल रहा है, y अक्ष बोल रहा है। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पर x,0 किया है तो y अक्ष का नियामक की बात करेंगे तो 0,y हो जाएगा, यानी 0,y लेकर इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से बना लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपसे बन जाएगा, नहीं बनेगा आप क्लास में पूछ लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। किसी त्रिभुज के 3 कोण x, y और 40 हो तो x और y के बीच का अंतर 30 हो तो x और y का मान ज्ञात करें। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं ध्यान से। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हम एक त्रिभुज के 3 कोण की बात की गई है, जो कहा गया है एक कोण x है, दूसरा y है और तीसरा 40 है। तो ध्यान से समझिएगा। तो हम लोग एक बात जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। इसी को मैंने यहाँ लिख दिया, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री हम लोग पहले से जान रहे हैं। बोल दिया है क्वेश्चन में एक कोण x है, दूसरा y और तीसरा 40, यानी x प्लस वाई प्लस 40 बराबर 180। 40 बराबर किधर है, जोड़ में है, इधर आएगा घटाव में हो जाएगा। ठीक है, यानी x प्लस वाई बराबर 140 हमारा पहला इक्वेशन। क्वेश्चन के दूसरे भाग में बोला है कि दोनों का अंतर 30 है, मतलब अंतर का मतलब घटाव, यानी x माइनस वाई बराबर 30। ठीक है, अब इस दोनों इक्वेशन को हल करने के लिए अभी मैंने ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन बताया, सेकंड लास्ट बताया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के फॉर्म में ये भी है। तो इसको भी हम लोग लुप्तीकरण विधि से हल कर लेते हैं। लुप्तीकरण विधि इसको लगाने के लिए यहाँ पर ऑलरेडी पहले से दोनों बराबर है, तो कोई भी गुना भाग करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो वही मैंने लिखा समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड प्लस इक्वेशन 2 से। x प्लस वाई इक्वल टू 140 और x माइनस वाई इक्वल टू 30, वाई टू वाई कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 170 तो x इज इक्वल टू 170/2 यानी x इज इक्वल टू 85। ओके, ये 85 है। नेक्स्ट, इस x की वैल्यू को कोई भी एक इक्वेशन में डालेंगे तो हमें y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, यानी x का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई इक्वल टू 140 तो 85 प्लस वाई इक्वल टू 140 तो वाई इक्वल टू 140 माइनस 85, यानी वाई इक्वल टू 55, यानी x इक्वल टू 85 डिग्री और वाई इक्वल टू 55 डिग्री हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे थोड़ा सा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 6 एवं 8 है, तो ऐसे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जो जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है दो छोटे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल जो है जोड़ने पर
एक बड़े वृत्त का क्षेत्रफल आता है। तो मान लेते हैं पहले वृत्त की त्रिज्या r1 है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2, और जो हमें निकालनी है त्रिज्या उसको कैपिटल R मान लेते हैं, बड़ा है बड़ा R मान लेंगे, सुंदर लगेगा। तो वही मैंने लिखा है, माना कि अभिष्ट वृत्त की त्रिज्या बराबर r। चलिए हम लोग निकालते हैं क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों के क्षेत्रफल का जोड़ जो है बड़े वाले के क्षेत्रफल के बराबर। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई इंटू आर, मतलब पहले वाले की त्रिज्या स्मॉल आर बोल दिए, तो पाई स्मॉल आर 1 का स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर 2 का स्क्वायर बराबर पाई कैपिटल आर स्क्वायर। पाई इस दोनों में है, पाई को हमने कॉमन निकाला, तो r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, पाई बराबर के दोनों तरफ हो गया कैंसिल। r1 की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले से दे रखी है 6 सेंटीमीटर और r2 की वैल्यू 8 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर 36 और 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर 64। 36 और 64 को ऐड करेंगे तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर के इधर स्क्वायर है, इधर आकर रूट हो जाएगा, रूट अंडर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, यानी r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, क्योंकि 100 का स्क्वायर 10 होता है। यानी अभिष्ट जो हमारा सबसे बड़ा वृत्त है उसका जो त्रिज्या निकालना था वो 10 सेंटीमीटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल एकदम सेम टू सेम है, बस यहाँ पर क्षेत्रफल का प्रयोग किया गया था, यहाँ परिधि का प्रयोग किया गया। जिस तरीके से हमने यहाँ पर क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पर परिधि का फॉर्मूला लगा दूंगा। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r। तो इसको आप लोग उम्मीद करते हैं खुद बना लीजिएगा, ये थोड़ा सा आसान भी, यहाँ वर्गमूल भी निकालना था, वहाँ वर्गमूल भी नहीं निकालना है, तो ये क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही।